डिवाइन प्लीज़ बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो अपने किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, तो क्या उन व्यूअर्स को आगे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए? जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में अभी वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। उसके नीचे गाइस हमें एक कार्ड दिखा हाई प्रिस्टेस, तो उसे भी हम अपनी प्रेडिक्शन में ले लेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, द फूल, 3 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, स्ट्रेंथ लियो, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड द एम्परर एरीज। एरीज और लियो की स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके नीचे हाई प्रिस्टेस आया था, तो मैं इसको ले लेती हूँ। आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके। ओशो ज़ेन से देख लेते हैं, एक सेकेंड गाइस। ओशो ज़ेन से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। जय माता दी। डिवाइन प्लीज़ बताइए इस डेक से, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में रुकना चाहिए, इस रिश्ते का वेट करना चाहिए या आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए? जय माता दी। सिजोफेरिया नंबर 2, द क्रिएटर, ओके। ऑर्डिनरीनेस, पॉलिटिक्स, स्लोइंग डाउन, शेयरिंग, पेशेंस, द सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। यहाँ से भी फूल आया है और यहाँ से भी फूल आया है। मतलब मैं बता दूं शॉर्ट गाइज, अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से हर कार्ड को रीड करूँगी। फिर भी मैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे सब, यस, ठीक है। तो शॉर्ट मैं यहाँ को आपको एक बात बता दूं कि आप में से मुझे यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में दिख रहे हैं और कुछ लोग कार्मिक सोलमेट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो शॉर्ट मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि डिवाइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे 70% लोगों को न्यू स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। आपको डिवाइन इस रिश्ते से निकलने के लिए बोल रहे हैं, साफ साफ। क्यों? क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपको अपने जो और सोर्सेज हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि आपको सेल्फ अवेकनिंग करने की ज़रूरत है, आपको ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप को ग्रोथ करने की ज़रूरत है। लेकिन कई लोग इस फील्ड में गाइज आ भी चुके हैं। इस कार्ड्स को देख के ये लग रहा है कि कुछ लोग सेल्फ अवेकनिंग के प्रोसेस में आ भी चुके हैं, बट उनकी सेल्फ अवेकनिंग इतनी स्लो चल रही है कि वो पीछे मुड़ के बार बार अपने पार्टनर को याद करने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हैवी मूवमेंट आ जाता है फुल मून के आसपास, न्यू मून के आसपास, कि ना आपको फिर से अपनी पुरानी बातें, ना पुरानी यादें आपको उनकी तरफ खींचती हैं। इस डेक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ आ चुका है कि हमें डिटैच होना पड़ेगा पार्टनर के साथ, हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। और वो लोग बहुत टैलेंटेड भी हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास, आप क्रिएटर हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किसी फील्ड में हो, आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको एक एज अ गुड बिजनेसमैन, या आप एक अच्छा जॉब कर सकते हो। कई बार आप लोग कोशिश करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर आपके अंदर है, बहुत कोशिश
करते हो, ठीक है। कई बार आपके अंदर ये ईगो आ जाता है कि मैंने आगे मूव ऑन करना है, मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, आगे बढ़ते बढ़ते आप फिर से पीछे आ जाते हैं, आपको फिर से कोई ना कोई ऐसा हैवी मोमेंट आ जाता है कि आपको अपने पार्टनर की पुरानी सब बातें याद आ जाती हैं, आपको थर्ड पार्टी का किया कराया याद आ जाता है। सो मैं यहाँ पे उन लोगों को बोलूँगी जो जिनको लगता है कि कार्मिक कार्मिक कौन होते हैं, जैसे कि अगर आप दिन रात रो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप रोएं, आप जिए, आप मरे, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके कानों में हमेशा यही बात आती है कि आपके पार्टनर तो बहुत खुश है आपके बिना, वो तो बहुत ज़्यादा उनके पास तो सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, वो तो लोगों से आपकी बुराई करते रहते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा बस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में और बहुत अपनी ज़िंदगी खुशियों से जी रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ उनका कोई भी रुझान नहीं है। मतलब जिसको आपके रोने से, जीने से, मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको आपकी कमी खलती ही नहीं है, वो इंसान होते हैं आपके कार्मिक रिलेशनशिप, जो आपके पिछले जन्म के कर्म को पूरा करने आपके पास आते हैं। ये दुख आपको मिलना ज़रूरी होता है। उन लोगों को मैं साफ साफ ही बोल दूँ कि आपको तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, पार्टनर आए या ना आए, आए तो भी गुड, ना आए तो भी गुड। आपको गाइस प्रॉपर ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि 2 फूल के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब आप लाइफ को न्यू स्टार्ट करने की सोचेंगे, जब आप सेल्फ अवेक होने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं आपका पार्टनर आ जाएगा, कोई ना कोई उम्मीद बन के आपके पास आएगा। कई बार तो क्या होता है कि जब आपके पार्टनर को कहीं से ये भनक पड़ती है कि आप तो भैया उसको भूल रहे हो, आप उसके बिना बहुत खुश हो, अवेक हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो वो पार्टनर भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन लगा रहता है। क्योंकि ये पार्टनर कई इतने वो होते हैं कि उनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, उनको आप भी चाहिए, उनको थर्ड पार्टी भी चाहिए, ठीक है। ये बात रही जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में है, कि उनको ईश्वर डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि आपको इतना परेशान, इतना रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर को फ़िलहाल कुछ समय के लिए कट ऑफ कीजिए और अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और कोई ना कोई सोर्सेज, नए नए सोर्सेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिटैच होकर सेल्फ अवेक नहीं होंगे तो इस रीयूनियन को, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आपको बहुत टाइम लग सकता है, बहुत आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं बता दूं, जो लोग अपने आप को कार्मिक सोलमेट्स मानते हैं या ट्विन फ्लेम एनर्जी में मानते हैं, या वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। पर पहले तो मैं आपको 70% लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मूव ऑन करना ही यहाँ पे गाइडेंस आई है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। और गाइस, जब आप मूव ऑन कर लेंगे तो मैं उसकी बात का भी बता दूं कि आपका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप बिल्कुल एक चेंज पर्सनैलिटी में आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो इस वक्त है वो आने वाले 9 महीने, 9 हफ्ते और 9 महीने में पूरी चेंज हो जाएगी। और 10 महीने तक तो आपका भाग्य इतना पलट जाएगा कि आप खुद सोच के हैरान होंगे कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो आज से कुछ टाइम पहले था या थी। किसी इंसान के लिए इतना रोना, हर वक्त परेशान रहना, रातों को नींद ना आना, हर वक्त रोना, हर वक्त रोना एक इंसान के लिए, है ना, हर वक्त लोगों से उसी इंसान के बारे में बातें करना, तो आप खुद अपने आप पे एक तरीके से आपको अमेज होगा अपने आप पे कि मैं कितना आगे ग्रो कर चुका हूँ। और जब आप दुनिया के नए रंग देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त एक ऐसे इंसान पे वेस्ट कर दिया जो आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता था, डिजर्व ही नहीं करती थी। अब आते हैं उन लोगों पे जो कार्मिक सोलमेट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में है। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे साफ साफ आया कि थर्ड पार्टी ने कुछ खिला पिला के आपके पर्सन को अपने काबू में रखा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर है कोई थर्ड पार्टी, तो उनका जो पॉलिटिक्स वो खेलते हैं ना, एक अजगर के समान है आपके पार्टनर के सामने। वो अंदर से वो इतने अजगर के समान है और ऊपर से उन्होंने बाहर का मुखौटा पहन रखा है। तो ये थर्ड पार्टी का चेहरा तो सामने आने वाला है, ठीक है। और जिस दिन ये थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आ गया, जिस दिन भी ये थर्ड पार्टी से मूव करके सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको फिलहाल 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने तक का भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपका रीयूनियन पक्का होगा, आपका रीयूनियन पक्का होगा। बस आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। जो कार्मिक सोलमेट्स है, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनको मैं कह सकती हूँ कि आपको अब थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है।
आपको अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद धोखे से, चीटिंग से बाहर निकल के इस थर्ड पार्टी को, चाहिए मदर इन लॉ हो, चाहिए एक्स्ट्रा अफेयर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी हो, इससे निकल के आपकी तरफ आने वाले हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं, पर लेकिन कम से कम 7 महीने तक आप लोग वेट करके देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इन केस आपके पर्सन की कोई मैरिज हुई है, ठीक है, वहाँ पे वो खुश नहीं है, या आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा जो फैमिली वाला ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा अफेयर वाला काम हो, तो वहाँ पे बहुत ऐसे चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस मैं देख रही हूँ, और ये प्रेगनेंसी को थर्ड पार्टी हथियार बनाती है। ठीक है, ज़्यादातर मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा पर्सन है तो कोई ना कोई प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, और इनकेस अगर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है तो वो झूठ बोल रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, या ऐसा कुछ सिनेरियो है। ये चैनल आया है तो मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में, आपको लगता है आप लोग हाइयर सोल वाइब्रेशन के उसमें हैं, तो आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं लोअर प्लेक्सिस चक्र जो है वो जागृत हो रहा है। लेकिन मैंने पहले बता दिया, अगर आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, बस आप अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, ये कैसा रिश्ता कि आप ही रोए जा रहे हैं, आप ही तड़पे जा रहे हैं, आप ही परेशान हुए जा रहे हैं, उसको सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में तो यहाँ पे साफ डिवाइन ने कहा है कि न्यू स्टार्ट कीजिए, निकलिए इस रिश्ते से और मूव ऑन कीजिए। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की गाइडेंस। मैंने आपको बताया कि कौन से कपल्स मूव ऑन करें और कौन से कपल्स को वेट करना चाहिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।